नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह तो नहीं है, लेकिन आज हम उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे स्ट्रगल किया और उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के कदम उठाए हैं जिसके कारण उन्होंने ऐसी सफलता हासिल कर ली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। आपको सन 1932 सुनकर एक बात ध्यान में आई होगी कि उस समय भारत ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में हुआ था और अब ये इलाका पाकिस्तान में है। हालांकि 1947 में देश के आजाद होने के बाद इनका परिवार वहां से आकर अमृतसर में बस गया था। इन्होंने साल 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रोपोस पूरा किया था। इन्होंने ईयर 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से इकोनॉमिक में पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। राजनीति में उतरने से पहले इन्होंने क्या कदम उठाए और इन्होंने क्या काम किया, पहले उसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजनीति में आने से पहले एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाया था। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। कुछ समय बाद वह यूएनसीटीएडी और वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े। इसमें यूएनसीटीएडी का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब जानते हैं कि इन्होंने भारत सरकार के लिए कौन सी सेवाएं दी हैं। इन्होंने सन 1972 से 1976 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है। सन 1982 से 85 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। सन 1982 से 85 तक छपे हुए भारतीय नोटों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साइन चलते थे। सन 1985 से 1987 तक यानी 2 साल ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजना में योगदान दिया था। सन 1987 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला। भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 1991 में भारत के आर्थिक संकट के समय राजनीति में कदम रखा था। यह वह समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। सन 1991 से 96 के बीच वे भारत के वित्त मंत्री रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ निर्यात को भी प्रोत्साहित किया गया था। साल 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इनके पहले कार्यकाल के बारे में जानते हैं, जो 2004 से 2009 तक था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू किया। इसे बहुत से लोग NREGA के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसी कार्यकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम भी आया। इसे बहुत से लोग RTI के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहा जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने इनके अलावा और भी बहुत से कार्य किए जो इनके पहले कार्यकाल में मौजूद थे, लेकिन अब इनके दूसरे कार्यकाल के बारे में जानते हैं, जो 2009 से 2014 तक था। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रीय मंडल खेल घोटालों जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा था। दूसरे कार्यकाल के दौरान इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौता किया। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त करना था तथा अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु सहयोग का मार्ग प्रशस्त करना था, जो भारत की विदेश नीति में एक बड़ा परिवर्तन था। दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए भी कार्य किए। इस कार्यकाल के दौरान भारत ने अच्छी GDP विकास दर बनाए रखी। अर्थव्यवस्था 9% वार्षिक दर से बढ़ रही थी और उस आंकड़े के आसपास चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया 2013 में, जिसका उद्देश्य था लगभग भारत की 2/3 आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ताकि भूख और कुपोषण को कम किया जा सके। इसके अलावा आधार परियोजनाओं जैसे और भी कार्य इन्होंने किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम गुरशरण कौर है, जो एक गृहिणी के साथ साथ गायिका भी है, और इनकी 3 बेटियां हैं। यह बात हम सभी जानते हैं कि कम बोलने के कारण इन्हें मौन प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें गवर्नर और भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैसे बदली भारत की तस्वीर, इसके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को आगे ले जाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले। उनकी आर्थिक नीतियों का ही कमाल था कि
1991 के क्रांतिकारी बजट के बाद 2 साल में ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से $10 अरब हो गया और 1998 में यह बजट $290 अरब तक पहुंच गया। रोजगार गारंटी योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसके चलते भारत के बहुत से लोगों को रोजगार मिला था। इस योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक ने भी की है। दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। मनमोहन की सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा पढ़ने का मौका दिया। इसे 4 अगस्त 2009 को संसद से पास किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को दर्शाता है। ऐसे ही बहुत से कार्य डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान किए थे, लेकिन 26 दिसंबर 2024 को वो घर पर बेहोश हो गए थे और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि अब वह उम्र संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। वैसे आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे आपका अब तक का सबसे फेवरेट प्रधानमंत्री कौन रहा है ये भी कमेंट में जरूर लिख देना।